बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आपने गुज़श्ता मंगल और बुध को लबनान से आने वाली वो ख़बरें तो सुनी होंगी जिसमें पहले मरहले में पेजर्स फटे हैं, दूसरे मरहले में वॉकी टॉकी फटी हैं, लैपटॉप फटे हैं, सेल फ़ोनों के फटने की खबर आई है। और ये भी खबर आई है कि कुछ जगहों पे ये जो ऑपरेटस है इस सोलर सिस्टम का ये फटा है। ये दुनिया में क्या हो रहा है? ये दुनिया किस तरफ जा रही है? पहली बात तो ये है कि ये जो वाक़या पेश आया है लबनान में, जिसमें कहा यह जा रहा है कि पेजर्स के फटने से और वॉकी टॉकीज़ के फटने से कोई 42 लोग हलाक हुए हैं और कोई 3500 या 4000 लोग ज़ख्मी हुए हैं। ये ज़ाहिर तो ये एक लोकल वाक़या नज़र आता है, लबनान का वाक़या नज़र आता है, लेकिन ये एक ऐसा वाक़या है जिसने पूरी दुनिया में खौफ व हरास फैला दिया है। यानी अब यहाँ भी कोई लोग देखते होंगे अपने मोबाइल को, अपने लैपटॉप को, अपने वॉकी टॉकी को, तो खौफज़दा होते होंगे कि किसी वक्त भी ये फट सकता है। बात यह है कि ये 5 माह पहले जो हिज़्बुल्लाह के लीडर हैं हसन नसरुल्लाह, उन्होंने एक अपने खिताब में जो लाइव टेलीकास्ट हुआ था उसमें कहा था अपने जो मेंबर्स हैं हिज़्बुल्लाह के, उन्हें कहा था कि वो अपने जो मोबाइल हैं उनसे छुटकारा हासिल कर लें, उन्हें तोड़ दें, उन्हें दबा दें, उन्हें किसी मेटल बॉक्स में रख दें, क्योंकि उन्हें ये खबर मिली थी कि इस्राएली इंटेलिजेंस एजेंसी जो है उसने उन तक रिसाई हासिल कर ली है। तो और ये तो साहब आपके इल्म में है कि ये कहा यह जाता है कि ये जो आपका मोबाइल टेलीफोन होता है इसके ज़रिए आपकी लोकेशन जो है उसको तलाश करना आसान होता है। यानी आप यहाँ आपका मोबाइल है, वहाँ आप हैं, और किसी जगह से भी आप उस पर ऐसी बेशुमार खबरें तो पहले भी आ चुकी हैं कि मोबाइल को चिप को फोकस किया गया और वहाँ पे अटैक किया गया और लोगों को हलाक किया गया। बहुत सी हलाकों के मतलब ये बात की थी। अब ये है कि इसको रिप्लेस करने के लिए हसन नसरुल्लाह का ख्याल था ये था कि हम जो एक कम्युनिकेशन के ऐसी चीज़ें हैं उसमें चले जाएं जिसको ट्रेस ना किया जा सके। और यहाँ पे ये कहानी शुरू होती है 5 माह पहले इनकी पेजर्स की। तो 5000 के करीब जो पेजर्स हैं वो बैरूत में मंगवाए गए और वो तकसीम किए गए, हिज़्बुल्लाह के लोगों में भी तकसीम हुए और वो दूसरे लोगों ने भी उनको ख़रीदा हुआ होगा। तो अब उसके बाद इसी तरह से वॉकी टॉकी जो हैं ये भी लोअर कम्युनिकेशन होती है, कम एरियाज़ में आप एक दूसरे से बात कर सकते हो, इसमें कोई नेटवर्क इन्वॉल्व नहीं होता, डायरेक्टली एक बात हो सकती है। तो ये भी कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल हुए। ये छोटे एरिया में अगर ऑपरेशन करना हो, अपने कम्युनिकेशन करनी हो, तो उसके लिए वॉकी टॉकीज़ बहुत एक अहम ज़रिया है। मोबाइल जो है वो ज़ाहिर है बहुत अहम चीज़ है और मोबाइल टेलीफोन जो है उनको बम को जो है फाड़ने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा है कि यहाँ धमाका करना होता है, वहाँ वो लोग हैं उस डिवाइस के साथ जो होता है वो मोबाइल लगा देते हैं। जब उस मोबाइल पे घंटी जाती है तो वो मोबाइल फट जाता है और मोबाइल फटने से फिर वो धमाका खेज मौत फट जाता है। तो यूँ भी एक धमाके होते रहे हैं। तो लेकिन ये एक बहुत ही एक नई बात है कि जिसमें पेजर्स को और वॉकी टॉकीज़ को और दूसरी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो इस्तेमाल की गई। कहा यह जाता है कि लोगों को पहले उन पेजर्स पे हिज़्बुल्लाह के लीडरों की तरफ से एक मैसेज आया और उसके बाद वो फटे, और वो फिर कहाँ फटे हैं, तकरीबन एक ही वक्त में फटे हैं और उन्होंने बेशुमार लोगों को ज़ख्मी किया। उनमें जो लोग ज़ख्मी हुए उसमें ईरान के एम्बेसडर भी जो बैरूत में थे वो भी शामिल हैं, वो भी ज़ख्मी हुए। बहुत से बच्चे भी इसमें जो है ज़ख्मी हुए क्योंकि ये मुख्तलिफ जगहों पे फटे। और उसी तरह से उसके बाद जब ये तदफीन हो रही थी जो इसमें शोहदा थे उनकी, तो वहाँ पे फिर इन्होंने सेकंड अटैक किया और वो वॉकी टॉकी के फटने का था, क्योंकि ज़ाहिर है कि करीब ये सारी लोग एक कम्युनिकेशन कर रहे थे। तो इससे पूरी दुनिया में जो एक मामला है, खौफ है, वो पैदा हुआ है कि यानी मसला ये है कि ये पहले हम तो ये बात करते हैं कि इसमें किस तरह से फटे। कहा यह जा रहा है कि अब इस पे अभी तक तो फाइनल किसी ने कोई बात नहीं की। क्या सराइयों का लेवल ही आप कह लें उसको। बाज़ लोगों का ख्याल है कि ये जो फटे हैं, पेजर्स फटे हैं, वॉकी टॉकी फटे हैं, ये ख़ास तरीके से सप्लाई किए गए थे और इनमें 1 ग्राम से लेके 3 ग्राम तक बहुत ख़तरनाक किस्म का एक्सप्लोसिव मटेरियल था जो कनेक्टेड था उस मैसेज के साथ जिसने उसे फाड़ना था। दूसरे लोगों का ख्याल ये है कि ये जो इनकी बैटरियाँ थीं
उसी वही किसी तरीके से उन्होंने उनको धमाका खेज मवाद में शामिल कर लिया। क्योंकि जब ये फटे हैं, अगले दिन पेजर्स फटे हैं, तो उन्होंने वॉकी टॉकीज में पेजर्स में से उन्होंने बैटरियां निकाल के जो है अपने मोबाइल में से बाहर फेंकी हैं, क्योंकि ये बैटरियों पे बहुत ज़्यादा शुबा किया जा रहा है कि ये रीज़न बनी है इन धमाकों की। अगर अभी इसमें और रिसर्च भी होगी, अभी इसमें और भी बात होगी, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें और भी सामने आए। लेकिन दो चीज़ें जो है वो बहुत अहम हैं और बहुत सोचने वाली हैं, और वो सिर्फ आप ये ना समझें कि ये लबनान में वाक़या पेश आया है, इसके तो एक इंटरनेशनल इसके असरात हैं। इस वक्त दुनिया में कम्युनिकेशन के लिए सबसे ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इस इंसिडेंट ने ज़ाहिर किया कि आपके मोबाइल की बैटरी भी किसी वक्त फट सकती है, आपको ज़ख्मी कर सकती है, आपको हलाक कर सकती है, आपकी फैमिली के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। इसी तरह से आपका लैपटॉप फट सकता है, आपका सोलर सिस्टम है जिसमें कुछ सिस्टम्स लगे हुए हैं, वो आपके लिए खतरा बन सकता है। तो गोया दुनिया के गैर महफूज होने का ऐलान हो गया है। दुनिया खतरा ये पैदा हो गया कि दुनिया ज्यादा गैर महफूज होगी। हज़बुल्लाह और लबनान की हुकूमत जो है वो इसराइल पे इल्ज़ाम लगा रही है कि इसराइल ने और मुसाद ने ये काम किया है, और अभी तक जो इसराइली हुकूमत है उसने इस पे कोई बात नहीं की। लेकिन जो इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर हैं वो ये कहते हैं कि हम जंग जो है वो उसको हम साउथ से नॉर्थ में शिफ्ट कर रहे हैं, यानी ये जो मगरबी किनारा है और जो लबनान है इसमें जंग जो है अगले दिनों में जाने जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे उन्होंने जो कन्फ्यूजन पैदा की है, जो एक खौफ व हरास लोगों में पैदा किया है, क्योंकि ये इन वाक़यात के बाद वहाँ पे लबनान में बहुत खौफ व हरास की कैफियत भी पाई गई है। और जो हज़बुल्लाह के लीडर हैं उन्होंने भी इस अमर का इजहार किया है कि वो इसका बदला लेंगे और बहुत जल्दी बदला लेंगे। कैसे बदला लेंगे इसके मुतालिक तो उन्होंने कोई बात नहीं बताई, लेकिन जंग के खतरात जो हैं वो इस इलाके में बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो है अक़वाम मुत्तहिदा जो है उसने इसराइल पे जोर दिया है करारदाद के ज़रिए कि वो जंग बंदी करे, और जो मकबूजा इलाके हैं फ़लस्तीन के वो 1 साल के अंदर जो है वो फ़लस्तीनियों के हवाले करे। लेकिन अभी इसराइल जो है वो कोई नरमी दिखाता हुआ नजर नहीं आता। उसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं कि नेतन्याहू जो हैं उन पे करप्शन के इल्ज़ामात हैं, उन पे इनएफिशिएंसी के इल्ज़ामात हैं, और ये जो सिक्योरिटी फेलियर की बात उन पे की जाती है, तो उनको एक मौका मिला हुआ कि वो इस जंग को जारी रखें, क्योंकि जब तक ये जंग जारी रहेगी नेतन्याहू का इक़्तिदार जो है वो खतरे से बाहर रहेगा। लोग उनके साथ खड़े रहेंगे, इसराइली भी खौफज़दा रहेंगे और उनके साथ उन्हें मिलके ये सारा ऑपरेशन करना होगा। लेकिन ये जंग जो है ये मशरिक़ वुस्ता में क्या करती है, ये तो एक अपनी जगह पे बात है और ये ख़तरनाक बात है, उस पर कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन ये लबनान में होने वाले इन वाक़यात ने पूरी दुनिया को खौफज़दा कर दिया है। अब जिस शख्स के पास भी पेजर है, जिस शख्स के पास भी वॉकी टॉकी है, जिस शख्स के पास भी लैपटॉप है, जिस शख्स के पास भी आप यूँ समझें ये मोबाइल फ़ोन है, इसका मतलब है कि अगर कोई सिस्टम मौजूद है कि वो किसी तरह से बैटरियों को धमाका खेज मवाद में शिफ्ट करने वाला सिस्टम मौजूद है, और ज़ाहिर है कि जो बड़ी इंटरनेट कंपनियां हैं, दूसरी चीज़ें हैं, उनका कंट्रोल है बहुत चीज़ों पे। अगर ऐसे मैसेज आ सकते हैं तो फिर आप जो है ये जो मवाद, ये जो आपके डिवाइसेस हैं इलेक्ट्रॉनिक, ये बम साबित हो सकते हैं, ये आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए खतरात बन सकते हैं। अब यहाँ में आम देखते हैं कि जो बात की गई है कि कहा यह जाता है कि जी ये जो ताइवान से आए हैं या हंगरी से आए हैं या पेजर्स की बात है, दोनों वो कंपनियां जो है उन्होंने इसकी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हमारा कोई ऐसा चीज़ें नहीं है। तो ये हो सकता है कि इक्विपमेंट्स वहाँ के हों, लेकिन उसमें जो ये डिवाइसेस लगाई गई हैं या उसमें बैटरियां लगाई, वो रास्ते में किसी जगह पे उन बैटरियों को उसमें शिफ्ट कर दिया गया और उसके बाद उनकी तरसील जो है हज़बुल्लाह को या दूसरे लोगों को कर दी गई। ये भी मुमकिन है, लेकिन ये तो मुस्तक़बिल बताएगा कि इसमें बहुत कौन सी क्या सराई दोस्त है। दूसरी बात, हम बात करते हैं वॉकी टॉकी की। वॉकी टॉकी जो है वो जापान में बनी है। जापान वाले कहते हैं कि जी हम 7-10 साल पहले ये मॉडल बनाया था, उसके बाद हमने नहीं बनाया और हमें नहीं पता कि किस तरह से पहुंचा है, हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। हमारे यहाँ हमारी इन डिवाइसेस में ऐसा कुछ नहीं है। तो अब ये एक तरह से तो बात समझ आती है कि अमेरिका ले लें, इंग्लैंड ले लें, यूरोप ले लें, उनका इन डिवाइसेस से बज़ाहिर कोई ताल्लुक नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इन मुल्कों में होने वाली जो ये डिवाइसेस हैं जिसमें मोबाइल है, लैपटॉप है, उसको बहरहाल पूरी दुनिया में एक खतरे की फहरिस्त में उन्होंने डाल दिया है। इसराइल ने ये जिस तरह से ये एक टेक्निक इख्तियार की है, इस तरह से ये बज़ाहिर तो ये है कि ये लबनान के खिलाफ है और इससे उसने खौफ और रास भी पैदा किया है। कोई 42 लोगों को शहीद भी किया है और फिर उसके बाद बेशुमार 4,500 बंदों को जख्मी भी किया है, जो उस मुल्क के लिए बड़ी
बात है कि एक बड़ा खौफ व हरास बड़े लेवल पे फैलता है, लेकिन उससे बड़ा खौफ व हरास जो है वो पूरी दुनिया में फैल रहा है कि जब भी इसराइल चाहेगा या कोई दूसरा मुल्क चाहेगा, अब जरूरी नहीं कि ये टेक्नोलॉजी या टेक्निक जो है ये इसराइल ने लेबनान के खिलाफ इस्तेमाल किया है तो कोई और बड़ा मुल्क जो है दूसरे मुल्कों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेगा। तो ये खतरा जो है इन डिवाइसेस को के मुतालिक पैदा हो गया और ये अनसेफ डिवाइसेस हो गई हैं, डिक्लेयर हो गई हैं। पहले तो इनके मुतालिक इतनी सी बात होती थी कि इनके जरिए आपको ट्रैक किया जा सकता है, इनके जरिए आपकी गुफ्तगू सुनी जा सकती है, इनके जरिए आपकी वॉइस रिकॉर्ड की जा सकती है, तो लोग इस पर भी अपनी रिजर्वेशन करते थे, लेकिन खतरात वाली बात जो है वो नहीं होती थी। तो ये एक इसका एस्पेक्ट है। दूसरा इसका एस्पेक्ट ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ रही हैं ये ज़ाहिर है यूरोप से आ रही हैं, अमेरिका से आ रही हैं, इंग्लैंड से आ रही हैं और ये चीन में बन रही हैं, कोरिया में बन रही हैं और एक इंडिया में भी बन रही हैं, पाकिस्तान में भी कुछ चीज़ें बनती हैं। तो क्या इन डिवाइसेस को में ये कैपेसिटी है कि इनको बम में तब्दील कर दिया जाए? ये टेक्नोलॉजी ये अब ये यहाँ तक तो नहीं रहेगा कि ये इसराइल के पास ये टेक्नोलॉजी होगी, अमेरिका के पास अब नहीं जाएगी। जाहिर है कि अमेरिका ने और दूसरे मुल्कों ने ये डिवाइसेस देखी हैं, इनके प्रोसीजर्स को देखने की कोशिश की, इनको समझने की कोशिश की। वो हो सकता है दुनिया को सारी चीज़ें ना बताएं, लेकिन किसी वक्त उन्हें ज़रूरत पड़ी तो वो इस तरह के डिवाइसेस जो हैं और जगहों पर भी फट सकते हैं और ख़तरात पैदा कर सकते हैं। तो इससे अब दो मसले पैदा हुए। एक तो इन डिवाइसेस के हवाले से दुनिया जो है अनसेफ हो गई है और लोग जो हैं बड़े खौफजदा हो गए हैं। दूसरी बात यह है कि इससे अब एक मार्केट की शिफ्ट भी होगा। मार्केट का शिफ्ट क्या होगा कि अब जो भी ये आलात बेचेंगे, डिवाइसेस बेचेंगे, उन्हें गारंटी करनी पड़ेगी कि ये किसी तरह भी धमाका खेज मवाद में तब्दील नहीं होंगे। तो वो एक टेक्नोलॉजी का एक नया चैलेंज जो है इन वाकयात ने पैदा कर दिया है। अब इसमें चीन चूंकि बहुत बड़ा प्लेयर है टेक्नोलॉजी में, उसको आगे बढ़ना होगा। क्या वो मार्केट लेता है, क्या रूस मार्केट लेता है? लेकिन एक बात यह है कि जो इसराइल का ताल्लुक, करीबी ताल्लुक है वेस्टर्न पावर से, उससे जो मार्केट है वो खतरा है कि वो जो अमेरिका की मार्केट है, यूरोप की मार्केट है, इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की जो बड़ी मार्केट है वो मुतासर हो सकती है। वो थोड़ा सा उन पर, थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत सा एतमाद जो है उन पर ख़त्म हो सकता है। लोग अब बड़े एहतियात के साथ उसमें जाएंगे और सोच सकते हैं कि किसी वक्त भी इन डिवाइसेस को बम की सूरत में इस्तेमाल किया जा सकता है और ये बम की सूरत में फट सकते हैं। वो उनकी जान के लिए, उनकी फैमिली की जान के लिए खतरा पैदा हो सकते हैं। तो इसराइल ने एक नया बम छोड़ा है दुनिया में, इसराइल ने एक नया जिन छोड़ा है। ये जिन जो है ये सिर्फ बैरूत को खौफजदा नहीं करेगा, ये जिन जो है ये सिर्फ मशरिक़ वुस्ता में तबाही नहीं फैलाएगा, ये पूरे प्लेनेट पे आपके लिए हम एक नया खतरा देख रहे हैं, एक नई तबाही देख रहे हैं इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की सूरत में, क्योंकि ये अब जिंदगी का हिस्सा तो बन गए हैं। आपके लैपटॉप, आपके ये जो आपका मोबाइल फोन है, पेजर आउट हो चुका है, वॉकी टॉकी लोग कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन और जो बाकी डिवाइसेस हैं ये यानी अब आप तो मैं तो कहूँगा कि जो आप टेलीविजन सेट हैं आपके और दूसरी आपकी बहुत सी चीज़ें हैं, जो आपकी गाड़ियाँ, इवन क्योंकि लबनान में गाड़ियाँ भी फटी हैं, पता नहीं कि वो वहाँ पे ऊपर आग लगी है उनको, तो कुछ लोगों का कहना है कि वो गाड़ियाँ फटी हैं, कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ चूंकि दूसरी डिवाइसेस लगी थी वो फटी, उनकी वजह से गाड़ियाँ फटी हैं। तो ये सारी चीज़ें जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आई हैं ये अनसेफ इस वाक़े ने कर दी है। तो मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया को भी समझना चाहिए कि इसराइल को ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी, इस तरफ नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि ये जैसे खतरनाक गैसों का मामला था उसमें पूरी दुनिया खड़ी हुई है और अक़वाम मुत्तहिदा ने उस पर बात की है। तो ये भी एक बहुत अहम बात है कि इन डिवाइसेस को जो है वो बम में तब्दील नहीं होना चाहिए। इसमें अक़वाम मुत्तहिदा को आगे बढ़ के, यूनाइटेड नेशन को आगे बढ़ के गारंटीज लेनी चाहिए मुल्कों के साथ और उसमें इक़दाम करना चाहिए, वरना बड़े पैमाने पे मैं अर्ज करता हूँ कि एक मैं समझता हूँ कि एक मसला पैदा होगा और वो ये है कि इन डिवाइसेस को इस्तेमाल करने वाले बहरहाल कम हो जाएंगे और इससे ज़ाहिर है कि इकोनॉमी में शिफ्ट आएगी। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, वर्ल्ड ट्रेड जो है दुनिया की जो तजारत है वो उसमें एक इम्बैलेंस चीज़ों की पैदा होती है, क्योंकि अभी तो आप ये कह सकते हैं कि 3 मुल्कों के मुतालिक शक पैदा हुआ है कि ताइवान, जापान और हंगरी। और जापान की तो बहरहाल टेक्नोलॉजी की एक हिस्ट्री है और ताइवान की भी है और उस तरह से हंगरी जो है वो भी यूरोप में तो है लेकिन इतना वो कोई डोमिनेटिंग मुल्क नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि
कैसे दुनिया जो है इससे निपटती है। लेकिन एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है, एक बहुत बड़ा आलमी जिन पैदा हो गया है जो किसी मुल्क में भी तबाही मचा सकता है, किसी मुल्क में भी धमाके कर सकता है और किसी मुल्क की सालमियत के लिए भी खतरा बन सकता है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, जब भी आप मोबाइल को इस्तेमाल करें, पहले तो आपको ये खतरा था कि आपकी कॉल्स रिकॉर्ड होती हैं, पहले तो आपको ये खतरा था कि आप उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी प्राइवेसी में मुदाखलत करती हैं, लेकिन अब ये हालात जो हैं आपकी जान के लिए खतरा भी बन सकते हैं। एहतियात कीजिए और उम्मीद कीजिए कि दुनिया की अक़वाम जो हैं कोई ना कोई इसका रास्ता, वो सेफ रास्ता, सेफ पैसेज निकाल लेंगे। अल्लाह आपका हामी।